दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो इनको करने के लिए किसका यूज करते हैं? वेन डायग्राम का। किस तरीके से? देखिए, सभी कौवे केले हैं। सभी कौवे केले हैं, तो जो कौवे हैं वो केले हैं, ठीक है ना। तो ये केले के अंदर आएंगे। तो ये जो कौवे हैं केले के अंदर आएंगे। अब कह रहा है कुछ केले गुलाबी हैं। जब कुछ कहा जाता है तो इंटरसेक्शन में कुछ नहीं लेते, अलग से लेते हैं। कुछ केले गुलाबी हो गए। अब इसकी बात करें, कौवे और गुलाबी की बात करें, तो कुछ में कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों स्थितियाँ होती हैं, ये हम कुछ भी नहीं कह सकते। सभी गुलाबी सफ़ेद हैं। अब सभी गुलाबी सफ़ेद है, तो जो गुलाबी हैं वो सफ़ेद के अंदर कर दो। ये गुलाबी जितने भी हो गए ये क्या हैं? ये सफ़ेद भी हैं। अब हम सफ़ेद और कौवे की बात करें फिर से, तो इसमें कुछ कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी, तो ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये आगे के लिए याद रखिएगा। अब देखें कंक्लूजन क्या कह रहा है। कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ कौवे केले हैं। तो कुछ कौवे, ये जो कौवे हैं कुछ, ये केले हैं, तो ये सही है, क्योंकि सारे कौवे केले हैं तो कुछ तो होंगे ही होंगे, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? सभी केले गुलाबी हैं। तो देखिए गुलाबी में देखिए, तो ये वाला जो पोर्शन है केवल यही केले गुलाबी हैं, लेकिन सभी हम कुछ नहीं कह सकते, तो ये गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, केवल अनुसरण। ऑप्शन 1 यानी कि स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन 3।